चलो अल्लाह नहीं करना, देखो समझो, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। क्या नाम होता है तो? और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? तो देखो सुनो, सबसे पहले यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सुना दें, सभी बात नहीं करेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछे बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आसान से जवाब देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो हम लिखे था शॉर्टकट में, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, यानी कि जब इन दोनों का मिलाप होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तब बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनता है तब? आप सोच ध्यान से, आप कोई पूछ देगा परिभाषा बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जवाब नहीं दे देंगे, आराम से क्या बोलेंगे, जो क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? बोलो इतना बाहरी साउंड है ना, चलो कोई बात नहीं। सुनो, वास्तविक संख्या जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर हम सोच सकते हैं, सबका सब नंबर वास्तविक संख्या होता है, जो भी हम सोचेंगे। जैसे देखो, कोई तुमसे पूछे बताओ क्या जीरो वास्तविक संख्या, बोलना यस, जीरो वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या बिल्कुल, -1 यह वास्तविक संख्या, रूट में कोई पूछे 2 बिल्कुल वास्तविक संख्या, कोई पूछे 3 + √2 ये वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये हुआ जितना भी नंबर हम सोच सकते हैं फिलहाल वो सब वास्तविक संख्या है, बस एक नंबर को छोड़ के। सुनिए क्या बोले, जितना भी नंबर है सब का सब वास्तविक संख्या, केवल एक नंबर को छोड़ देंगे। अब वो नंबर क्या है? बस याद रहे कि कभी भी रूट के अंदर में माइनस में कोई नंबर नहीं आए। जैसे अगर ऐसा संख्या रहेगा तो फिर यह वास्तविक संख्या नहीं है। समझना क्या बोले हम? जो भी संख्या हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी तुम सोचो, 2 - 3 दशमलव में सोच लो, रूट में सोच लो, बटे में सोच लो, समझ क्या बोलना चाह रहा है? प्लस में सोचो, माइनस में सोचो, जीरो सोचो, सबका सब नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। बस एक नंबर को याद रखना है कि रूट के अंदर, कभी भी रूट के अंदर में, उसमें भी यानी कि ऐसा माइनस रहेगा बाहर में आप बोल देंगे वास्तविक संख्या नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। रूट के अंदर में माइनस नहीं, अगर रूट के बाहर माइनस है तो वास्तविक संख्या है, अगर यही माइनस यहां ना होकर के यहां रहता तो फिर बोलते हैं वास्तविक संख्या। समझ आ गया मेरे ख्याल बच्चा को? जितना भी संख्या सब संख्या वास्तविक, जो भी बोलेंगे कुछ भी सब वास्तविक संख्या, बस एक नंबर फोकस करना है कि रूट के अंदर में कोई संख्या निगेटिव नहीं हो, माइनस में नहीं हो। समझ गया वास्तविक संख्या सभी? देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वास्तविक संख्या का परिभाषा बताए थे, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा में क्या बोले थे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनती है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो तुम देखो यहाँ पर भी दो संख्या की बात कर रहे हो, परिमेय संख्या का और एगो अपरिमेय संख्या का। ये बात सब बच्चा अपने दिमाग में फिट कर लो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछता है बिहार बोर्ड, 2-3 क्वेश्चन सब बेर पूछता है, चाहे कुछ हो जाए। 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तुमको, जैसे ऐसे पूछेगा बताओ रूट 2 कौन संख्या है, तुमको मालूम होगा तभी ना बता पाओगे कि अपरिमेय है कि परिमेय है। नहीं पता रहे तो कंफ्यूजन में जी के खत्म हो जाओगे, नहीं बन पाएगा तुमसे। जैसे कोई पूछ बताओ रूट 3 + 1 कौन संख्या, तुम नहीं बता पाओगे। तो परिमेय बताओ, तो हम अगर पूछे बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है, इस पर वास्तविक संख्या तो है, लेकिन आप बात करते हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। जैसे हम तुमसे पूछे बताओ रूट 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, सिंपल जवाब होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, जो परिमेय है ये भी अपरिमेय है। अभी आगे समझेंगे कैसे समझते कौन अपरिमेय होता है और कौन परिमेय संख्या होता है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। कौन संख्या के बारे में? परिमेय। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बोलो तो क्या बोलेंगे? याद रहे, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा का। तो अगर कोई पूछे बता परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जवाब सिंपल है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लाया जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक संख्या हो और Q = 0 नहीं हो, ये पूरा परिभाषा होता है। ऐसा नहीं कि बोल देंगे ना जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, गलत हुआ परिभाषा। पूरा परिभाषा ऐसे बोलना है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लाया जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक संख्या हो और Q = 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। देखो अगर कभी भी नीचे में 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। वही बात को जैसे एग्जांपल देखो, कोई तुमसे पूछेगा बताओ 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोलेंगे नहीं है, क्योंकि अगर बोलते हो नीचे वाले क्यों, अगर कंडीशन लिखा जाता है परिमेय संख्या में
कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, और नीचे जीरो आने का मतलब फिर इसका आंसर पता क्या होता है? इसका आंसर होता है अपरिभाषित, जिसका सिंबल ये होता है, ये होता है अपरिभाषित का सिंबल। समझ गया बात क्या बोले हम? तो याद रखना, कभी भी अगर नीचे जीरो आता है तो उसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? इसीलिए बोला जाता है अपरिभाषित का मतलब पता क्या हुआ? जिसका कोई परिभाषा, मतलब उसका परिभाषा किसी को पता नहीं है, तो उसे बोलते हम लोग अपरिभाषित। तो याद रखना, नीचे कभी भी जीरो आएगा तो वो परिमेय या ऊपरी में कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे 5 हो, ऊपर जीरो रहेगा, नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, तो फिर पता उसका आंसर कितना होता है? उसका आंसर होता है 0। कितना होता है? ये बात ध्यान देना, अगर ऊपर 0 रहेगा, नीचे कुछ हो, उसका आंसर क्या निकालेंगे? 0। क्या निकालेंगे? और 0 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है? बताओ, 0 कौन संख्या? इसको ध्यान रखना। आप परिमेय संख्या का परिभाषा तुमसे कोई पूछा तो से बोल देना इस तरह से, जो संख्या p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लाया जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर 0 नहीं हो। अब देखो यहाँ पर एक बात और थोड़ा फोकस करते हैं, बोलते हैं जहां p एवं q पूर्णांक संख्या हो। अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, इसे समझना, यहाँ पर √2/5, आप ध्यान देने वाले हो यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? लड़की ध्यान इधर, √2/5 लिखा हुआ है, ये संख्या p/q के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम बोलते थे, ये जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q में लिखा हुआ है। लेकिन अगर परिभाषा के बारे में इतना बोलते कि जो संख्या p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये होता था, ये बात गलत। पता है क्यों? देखो, ये जो बोलते, देखो ये भी संख्या p/q के रूप में है, लेकिन इसमें कंडीशन बताया गया है कि p और q पूर्णांक संख्या हो। कौन संख्या हो? लेकिन देखो यहाँ पर 5 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक, इसीलिए वो परिमेय संख्या हो जाती है। बात समझ गया? परिमेय संख्या परिभाषा समझ गया सबको? परिमेय संख्या परिभाषा एक बार और सुनो। बोलना है, जो संख्या p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लाया जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर 0 नहीं हो। क्या? q बराबर 0, तब उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, आप समझो बात को। परिमेय संख्या समझ गए तो आप बात करते हैं हम लोग क्या परिमेय संख्या को पहचानते कैसा है? कहीं बता, ध्यान देना, परिमेय संख्या को पहचानने का बस मोटा मोटी 2 नियम समझते हैं। एक केस होता है जब रूट के अंदर संख्या आ जाए, बात सुनो, या फिर दशमलव में आ जाए क्वेश्चन, जैसे इस तरह कुछ भी। ध्यान देना था बच्चा, कैसे समझते कौन संख्या परिमेय और कौन अपरिमेय है? रोक देना वीडियो।